नमस्कार, मेरा नाम है सुनीत सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर लैंडेज जी फैक्टर। यहाँ पे सिंपल क्या बोलते हैं हम इसको, कभी कभी जी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है नाउ, इसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी? वेक्टर मॉडल ऑफ एटम की हेल्प लेंगे। तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक एटम है। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, कोई एक एटम है और इस एटम के पास क्या कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि इसके पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, एल है। ठीक है, और इसको हमने इस वेक्टर से दिखा दिया और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल है। ठीक है, और हम जानते हैं फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। जो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एल है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक, नाउ अगर ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने इस म्यू एल और इस एल के बीच रिलेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है हमारे पास, म्यू एल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई जी एल एंड इनटू कितना होता है, ई डिवाइडेड बाई 2m होता है। यहाँ पर जो जी एल है यही क्या है हमारे पास, जी फैक्टर है ना। अब ये क्या है हमारे पास, कौन सा मोशन अज्यूम कर रखा है अभी हमने, ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल मोशन के लिए जो जी एस की वैल्यू, जो जी एल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हम सब जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये हमको पता होता है। लेकिन हम यहाँ पर इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे और वहाँ पर फिर दोबारा से देखेंगे जब हम ऑर्बिटल मोशन के लिए बात करते हैं तब जी एल की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक, तो हमने इसी के लिए क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। ओके ना, अब मैं अगर 1 पुट कर तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज इक्वल टू कितना आ गया, ई डिवाइडेड बाई 2m आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इसके बाद ये तो क्या हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसके बाद दूसरा क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि उसके पास क्या है, कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये है। और ये मैंने क्या क्या बोल दिया, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस बोल दिया। ये क्या हो गया, इसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस हो गया। मैंने इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे एटम का। तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। एक्चुअल में इसको मैं पहले यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर भी क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके पुट कर सकता हूँ। यहाँ से इसको पहले शिफ्ट किया और यहाँ पर रख दूंगा। ठीक, जैसा कि हम जनरली करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, एल और एस को। मैंने इसको यहाँ से पहले शिफ्ट किया और इसकी हेड को या फिर इस एस वेक्टर की टेल को इस एल वेक्टर के हेड से क्या कर दिया, मिला दिया, ताकि मैं इन दोनों क्या कर सकूं, ऐड कर सकूं। नाउ अब हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एस या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कितना होता है हमारे पास, एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई होता है। यहाँ पर जो ये एस है, इस अंडर रूट के अंदर ये क्या होता है हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना। अब इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये क्या है मेरे पास, क्या स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा मेरे पास, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसे मैं यहाँ से पहले शिफ्ट करूंगा और कहाँ पुट कर दूंगा, इस म्यू एल के साथ पुट कर दूंगा यहाँ पर, यानी म्यू एल के साथ ऐड कर दूंगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये कौन सा वेक्टर है मेरे पास, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर है। ये जो यहाँ पर ये वेक्टर बनाया मैंने, इसको मैंने क्या बोल दिया, म्यू एस वेक्टर बोल दिया। म्यू एस वेक्टर कहने का मतलब कौन सा वेक्टर हुआ, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट वाला वेक्टर हुआ। अब इस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच भी क्या होता है, रिलेशन होता है हमारे पास। क्या होता है हमारे पास, म्यू एस या मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एस डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एस इज इक्वल टू जी एस इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m होता है। यहाँ पर जो मेरे पास ये जी एस है, ये क्या है मेरे पास, जी फैक्टर फॉर स्पिन। क्या है मेरे पास, ये जी फैक्टर फॉर स्पिन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हम जानते हैं 2 होती है। ठीक है, हम इसी के लिए क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा जी फैक्टर के लिए, और हम जब इलेक्ट्रॉन के सिर्फ स्पिन मोशन को अज्यूम करेंगे तो उस जी फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, उसी के लिए हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। अब ये 2 वैल्यू, इसको 2 को इधर पुट करो तो कितना आ जाएगा, देखो ये म्यू एस डिवाइडेड बाई एस मैग्नीट्यूड ऑफ एस इज इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाई 2m आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर
2 बोल दिया हमने। ठीक, नाउ अब हम क्या कर देंगे, वेक्टर मॉडल से इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये क्या है मेरे पास s है और ये क्या है l है, और जैसे ही मैं s और l या वेक्टर s और वेक्टर l को ऐड करूंगा तो मुझे नया वेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और उस वेक्टर का नाम क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम होगा। ये जो वेक्टर निकल के आया ये वाला l और s को ऐड करने के बाद ये कौन सा वेक्टर निकल के आया, टोटल एंगुलर मोमेंटम। एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर निकल के आया, कौन सा वेक्टर निकल के आया, जे वेक्टर, और इसे हम बोलते क्या हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एल प्लस एस हो जाएगा, या वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस हो जाएगा। ठीक है, नाउ सिंस फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स वी ऑल्सो नो दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई होता है। जो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जे है इसे हम क्या बोलते हैं, इनर क्वांटम नंबर बोलते हैं। नाउ जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट था। ये क्या था, एस यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या था मेरे पास, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट था। अगर ये क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम होगा, और उसको किससे दिखाऊंगा, म्यू जे से दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, एक्चुअल में जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम आएगा, क्या आएगा, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम आएगा, क्या निकल के आएगा, म्यू निकल के आएगा। अगर मैंने अज्यूम कर रहा हूँ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम कितना है, म्यू है, तो किसका सम होगा, इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा, सम होगा। जिस तरीके से यहाँ टोटल एंगुलर मोमेंटम एल और एस का सम है, इसलिए जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो म्यू एल और म्यू एस का क्या होगा, सम होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये म्यू एल प्लस म्यू एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू एल प्लस म्यू एस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हो तो मुझे जो नया वेक्टर मिलेगा वो कौन सा वेक्टर होगा, ये म्यू वेक्टर होगा। ऐड करो तो क्या ये इसके म्यू जे के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो क्यों, क्योंकि ये क्या है, म्यू एस है, ये क्या है, म्यू एल है। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पर एक नया वेक्टर देखने को मिला, ये वाला, और ये वेक्टर कौन सा है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। लेकिन यहाँ पर अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, जैसे कि यहाँ पर इसके अपोजिट था, यहाँ पर एस के अपोजिट ये था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो म्यू जे है वो क्या है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो जो म्यू है वो क्या है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है, जो ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है इसके ठीक एंटी पैरेलल क्यों नहीं आ रहा है, यानी म्यू जे के बराबर क्यों नहीं आ रहा है। आंसर बड़ा सिंपल है। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा क्यों हो रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं कि जो म्यू है, जो म्यू निकल के आ रहा है, या फिर जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम निकल के आ रहा है, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम के एंटी पैरेलल क्यों नहीं है, थोड़ा सा शिफ्ट क्यों हो गया है ना। देखो जो रेड वाली लाइन है इसके ठीक एंटी पैरेलल नहीं है जे के, जैसे म्यू एल एल के एंटी पैरेलल था, जो म्यू एस था वो एस के एंटी पैरेलल है, लेकिन जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो जे के एंटी पैरेलल नहीं है। ऐसा क्यों, देखो इसका आंसर यहाँ मिलेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो। देखो इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, म्यू एल, सॉरी इक्वेशन 2 को देखो पहले। इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास, म्यू एस, या फिर इसको मैग्नीट्यूड वेक्टर लगा तो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। म्यू एस अपॉन एस इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m। ई डिवाइडेड बाई 2m की जगह ये पुट कर सकता हूँ मैं, क्या, म्यू एल अपॉन एल पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, एल अपॉन एस निकालूँ तो कितना आ जाएगा, देखो ओके, क्या निकालूँ, एल अपॉन एस इक्वल टू कितना आएगा, 2 म्यू एल अपॉन म्यू एस आ जाएगा। यानी ये दोनों जो रेशियो हैं, यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के जो रेशियो हैं वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर आया और इन दोनों के बाद जो ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर आया वो भी सेम नहीं होगा, इसलिए ये थोड़ा सा इसके एंटी पैरेलल नहीं। अगर ये दोनों रेशियो सेम होते तो ये जो म्यू वेक्टर निकल के आया वो जे के क्या होता, ठीक एंटी पैरेलल होता। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का रेशियो क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल तो नहीं होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये म्यू जे की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, इस म्यू जे की वैल्यू क्या होगी जो इस जे के क्या होगा, ठीक एंटी पैरेलल होगा, ठीक। उसी को कैलकुलेट करते हैं। इसे मिटा दें यहाँ पर क्योंकि ये चाहिए मेरे को, ओके। इसे मिटा देता हूँ क्योंकि समझ में आ गया होगा।
नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो म्यू जे है या फिर जो मैग्नेटिक मोमेंट एंटी पैरेलल टू जे है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम एक्चुअल में क्या है। नाउ अब अगर हम वेक्टर मॉडल हमको याद है तो वेक्टर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एल और एस होते हैं वो जे के अबाउट क्या करते हैं, प्रिसीजन करते हैं। तो ये एल और एस हैं वो जे के अबाउट क्या करते हैं, प्रिसीजन करते हैं। एस भी क्या करेगा, इसके अबाउट प्रिसीजन करेगा। अगर एल और एस जे के अबाउट प्रिसीजन कर रहे हैं तो ये म्यू एल म्यू एस और ये म्यू भी क्या करेंगे, जे के अबाउट प्रिसीजन करेंगे। तो फ्रॉम सिंस वी नो, और जो जे होता है वो क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। जे के इनवेरिएंट होने से क्या मतलब है, यानी इस जे पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो क्या है, अनचेंज है। तो हम क्या बोल देंगे, अगर यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो जे की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी और इसका मतलब ये जे कैसा रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो जो एल एस म्यू एस और म्यू है वो क्या करेंगे, इस जे के अबाउट प्रिसीजन करेंगे। और हमें किसकी बेसिस पर कह रहे हैं, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पर कह रहे हैं। हम क्या बोल देंगे इधर से, जो यहाँ पर एल है और जो एस है और जो म्यू एल है और जो म्यू एस है और म्यू है, ये क्या करेंगे, एंड जो म्यू है वो क्या करेंगे, आर प्रिसीजेस अबाउट जे, ठीक है, जे के अबाउट क्या करेंगे, ये प्रिसीजन करेंगे। नाउ अगर मैं इसको देखूं, किसको देखूं, ये म्यू को देखूं तो म्यू किसके अबाउट प्रिसीजन कर रहा है, जे के अबाउट प्रिसीजन कर रहा है। और जे के ठीक एंटी पैरेलल कितना है, म्यू जे है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये जो म्यू है ये किसके अबाउट प्रिसीजन कर रहा है, इस म्यू जे के अबाउट क्या कर रहा है, इस तरीके से प्रिसीजन कर रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये क्या है मेरे पास, जे की डायरेक्शन, थोड़ी देर मैं जूम कर लिया, ये जो डायरेक्शन है किसकी है, जे की डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी है, जे की है। और ये जो डायरेक्शन है वो किसकी है, मेरे पास म्यू की है। मैंने जूम कर लिया, ये म्यू है और ये क्या कर रहा है, इसके अबाउट इस तरीके से प्रिसीजन कर रहा है, ठीक, अकॉर्डिंग टू वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। नाउ इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो क्या होगा पैरेलल टू जे, इसको मैं क्या बोलूंगा, पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू जे या पैरेलल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा इसके पास, परपेंडिकुलर टू जे। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू जे होगा ना। अब जो ये म्यू है ये क्या कर रहा था, इसके अबाउट इस तरीके से प्रिसीजन कर रहा था। लेकिन अब देखो इस परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को देखो, ये कौन सा कंपोनेंट है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और इस तरीके से क्या कर रहा है, प्रिसीजन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहा है, प्रिसीजन कर रहा है। यानी ये कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इससे क्या होगा, इसका नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या बोल सकते हैं हम इसका एवरेज इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जो इसका पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या रहा, ऐसे रहा, यानी इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी जो पैरेलल कंपोनेंट रहा वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। और ये पैरेलल कंपोनेंट किसके अलोंग है, इस जे के अलोंग है। और ये जो म्यू जे होगा यहाँ पर वो किसके बराबर होगा, फिर इस म्यू के पैरेलल कंपोनेंट के बराबर होगा। यानी जो यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम म्यू है इसका पूरा का पूरा पार्ट एटम के मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। सिर्फ कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, जो पैरेलल टू किसके होता है, जे के होता है। क्योंकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका इफेक्ट क्या हो जा रहा है, या फिर उसका एवरेज इफेक्ट कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्योंकि वो अपनी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, प्रिसीजन के दौरान। इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहां पर सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, इस म्यू के पैरेलल कंपोनेंट की बात करेंगे। पैरेलल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, इस म्यू के इस जे के अलोंग कंपोनेंट की बात करेंगे। यानी जो हम म्यू जे होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहां से मैंने क्या निकाल दिया, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सो वी हैव व्हाट वी हैव, जो हमारे पास म्यू जे वेक्टर निकल के आया, फिर म्यू जे निकल के आया, वो किसके बराबर होगा, कंपोनेंट ऑफ जे किसके बराबर होगा, कंपोनेंट ऑफ म्यू अलोंग जे, कंपोनेंट ऑफ म्यू अलोंग जे के बराबर होगा। अब जो म्यू है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, म्यू एल और म्यू एस से मिलकर बना हुआ है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, इस म्यू जे इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलोंग जे फिर प्लस कंपोनेंट ऑफ म्यू एस अलोंग जे, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो म्यू है वो किससे मिलकर बना हुआ, म्यू एल और म्यू एस से मिलकर बना हुआ है। तो अगर जो म्यू जे है वो कंपोनेंट ऑफ म्यू अलोंग जे है, तो इसका मतलब जो म्यू जे को क्या लिख सकता हूं मैं, कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलोंग जे प्लस कंपोनेंट ऑफ म्यू एस अलोंग जे लिख सकता हूं। इतनी बात क्लियर होगी। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू जे इक्वल टू, अब कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलोंग
जे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एल या फिर हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एल इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब एंगल बिटवीन जे एंड एल, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंगल बिटवीन जे एंड एल। ठीक है, इतनी बात, ये ऐसे क्यों लगा, समझ में आया आपको। जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरा वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए है और ये क्या है मेरे पास, कोई जे है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा होता है ना, क्लास 11th में पढ़ा है हमने। तो सिमिलरली यहाँ पर भी लिख दिया हमने, म्यू जे इक्वल टू कॉस जे कोमा एल। जे कोमा एल का मतलब एंगल बिटवीन जे एंड एल। नाउ प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एस इंटू एंगल बिटवीन जे एंड एस, जे और बीच एस के बीच का एंगल आ गया। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ ये क्या है म्यू जे और ये क्या है म्यू एस। अब यहाँ पर से देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं। देखो क्या आ जाएगा इधर से, म्यू जे इज इक्वल टू, इसके जो कितना आ गया मेरे पास, ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ l इंटू कितना आ गया, कॉस किसके बीच का एंगल, j और l के बीच का एंगल, फिर प्लस कितना आ गया, देखो यहाँ पर 2e डिवाइडेड बाई 2m, 2e डिवाइडेड बाई 2m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ s इंटू एंगल बिटवीन j कॉमा s। ऐसा लिखा जा सकता है इसको, आंसर है हाँ लिखा जा सकता है। नाउ ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ s और ये सॉरी ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ l, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ s, इनकी वैल्यू पुट कर दो। कहाँ से, इधर से। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एस कितना होता है, ये होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ एल कितना होता है, इतना होता है। पुट करो यहाँ पर, देखो कितना आ जाएगा, कहाँ पुट करो, इधर लिख दूँ, इसे मिटा देता हूँ। ठीक, ओके, तो कितना आ गया देखो यहाँ से, म्यूजे इक्वल टू दिस, म्यूजे इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2m, कितना आया, ई डिवाइडेड बाई 2m, एल की जो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई एंड इंटू कॉस एंगल बिटवीन जे कोमा एल। ठीक है, नाउ फिर प्लस कितना आया, 2e डिवाइडेड बाई 2m एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन 2 पाई एंड इंटू कॉस जे कोमा एस। ठीक है, यानी एंगल बिटवीन जे एंड एस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। देखो दोनों ओर से क्या कॉमन है, यहाँ से h अपॉन 2 पाई ई अपॉन 2m, h अपॉन 2 पाई ई अपॉन 2m, दोनों ओर से क्या है कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, तो उसके लिए जगह चाहिए, तो इसे मिटा देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ से म्यू जे इज इक्वल टू कितना होगा, देखो इधर से कितना कॉमन आया, ई अपॉन 2m कॉमन आया, क्या कॉमन आ गया, ई डिवाइडेड बाई 2m कॉमन आया, और वो h अपॉन 2 पाई भी कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच गया मेरे पास यहाँ पर, l इंटू एल प्लस 1 बचा, और अंदर मल्टीप्लाई में एंगल बिटवीन कॉस एंगल बिटवीन जे कोमा एल आया। ठीक, एंड फिर उसके बाद क्या आया, प्लस देखो ई डिवाइडेड बाई 2m तो कॉमन आ गया, और अंदर कितना बच गया, 2 इंटू कितना आया, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1 आ गया, एंड मल्टीप्लाई में कॉस एंगल बिटवीन जे कोमा एस, जे और एस के बीच का एंगल, और दोनों ओर से बाहर इधर क्या कॉमन है, h अपॉन 2 पाई कॉमन है, तो h अपॉन 2 पाई हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कॉमन ले लिया। ठीक ना, अब ये क्या है, एंगल बिटवीन जे कोमा एल और एंगल बिटवीन जे कोमा एस, हमने इस पर वीडियो बना रखी है, हमने ये दोनों एंगल क्या कर रखे हैं, फाइंड कर रखे हैं। आप उस वीडियो को देखकर इन एंगलों क्या कर सकते हैं, इन एंगल की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे आई वो वैल्यू, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इनकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, अब कैसे आई ये देखना है तो हमने वीडियो बना रखी है, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक, तो फिलहाल मैं इनकी वैल्यू सीधे सीधे लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंस वी नो दिस कॉस यानी एंगल बिटवीन जे कोमा एल इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जे इंटू जे प्लस 1 एंड जे इंटू जे प्लस 1, फिर यहाँ पर प्लस एल इंटू एल प्लस 1 एंड यहाँ पर माइनस एस इंटू एस प्लस 1 एंड डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास, डिवाइड में होता है क्या, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई कितना होता है यहाँ पर, एल इंटू एल प्लस 1 होता है। ठीक, ये किसके, ये क्या आ गया, एंगल बिटवीन जे एंड एल। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, एंगल बिटवीन जे कोमा एस, इस पर हमने वीडियो बना रखी है। ठीक है, वो देख लीजिए आप, और ये वैल्यू होती है कितनी, जे इंटू जे प्लस 1 एंड प्लस का s इंटू एस प्लस 1 माइनस का l इंटू एल प्लस 1 एंड डिवाइड में कितना आ गया, ये 2 इंटू जे प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई कितना आ गया, कितना है s, तो कितना आ जाएगा s इंटू एस प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास म्यू जे
इज इक्वल टू कितना आया इधर से e डिवाइडेड बाई 2m, तो पहले से कॉमन है तो e डिवाइडेड बाई 2m इंटू, देखो ये क्या है, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ ये वाली, तो यहाँ पर नीचे नीचे क्या है, यहाँ पर l इंटू एल प्लस वन है और यहाँ मल्टीप्लाई में l इंटू अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस वन है, तो इससे ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं, तो बचा कितना, ये वाला और ये वाला बचा, तो कितना आएगा देखो यहाँ से j इंटू जे प्लस वन प्लस का l इंटू एल प्लस वन माइनस का s इंटू एस प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आ गया है j इंटू जे प्लस वन आ गया। ठीक, इतनी बार क्लियर हुई आपको ना। फिर क्या आ गया तेरे प्लस, अब देखो प्लस 2, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये s इंटू एस प्लस वन अंडरूट के अंदर, तो उससे क्या हो जाएगा, अंडरूट ऑफ s इंटू एस प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, ये वाला टर्म बचा ऊपर वाला और ये अंडरूट ऑफ j इंटू जे प्लस वन बचा। तो जो बचा हुआ टर्म है वो लिख देते हैं, तो क्या बच गया इधर पे, कहाँ लिखो, इधर लिख दो, तो आ जाएगा अंडररूट ऑफ सॉरी इंटू जे इंटू जे प्लस वन प्लस का s इंटू एस प्लस वन फिर माइनस का l इंटू एल प्लस, इसे मिटा दो। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं हो रही मेरे पास। तो कितना आ गया, अंडररूट ऑफ l इंटू एल प्लस वन, ठीक है, अंडररूट ऑफ सॉरी l इंटू एल प्लस वन एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास, अंडररूट ऑफ j इंटू जे प्लस वन, जे इंटू जे प्लस वन आ गया। और ये मल्टीप्लाई में कितना आ गया, सीधे यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में h अपॉन 2 पाई है। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक काम करें, दोनों ओर से 2 अंडररूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, सॉरी क्या ले लिया हमने, नीचे दोनों ओर से कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया देखो ये 2j इज इक्वल टू कितना आया, e डिवाइडेड बाई 2m, और अगर मैं इसको क्या ले लूँ यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो कितना आ गया 2 अंडररूट ऑफ j इंटू जे प्लस वन। ओके, तो ऊपर कितना बच गया, तो यहाँ पर इसके नीचे तो कितना आया, j इंटू जे प्लस वन आ गया प्लस का l इंटू एल प्लस वन आ गया माइनस का s इंटू एस प्लस वन आ गया। अब ये दो इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कितना आ गया 2j इंटू जे प्लस वन प्लस का 2s इंटू एस प्लस वन फिर माइनस का 2l इंटू एल प्लस वन एंड मल्टीप्लाई में h अपॉन 2 पाई आ गया। ठीक, नाउ अब देखो ये कितना है, j और 2j 3j l माइनस का 2l माइनस एल s माइनस का s प्लस का 2s, तो कितना आ गया यहाँ पर प्लस का s आ गया। तो कितना आ गया देखो ये म्यू j इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाई 2m एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये 3j इंटू जे प्लस वन आ गया एंड माइनस का l इंटू एल प्लस वन आ गया एंड प्लस का s इंटू एस प्लस वन आ गया एंड डिवाइड में कितना बच गया हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ j इंटू जे प्लस वन आ गया एंड मल्टीप्लाई में इधर h अपॉन 2 पाई तो है ही हमारे पास पहले से। ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो मॉडिफाई कैसे कर देंगे हम इसको, तो म्यू जे इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2m, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 प्लस इसका लिख सकता हूँ मैं इसको 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन माइनस का l इंटू एल प्लस वन एंड प्लस का s इंटू एस प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना आ गया यहाँ पर ये आ जाएगा 2j इंटू जे प्लस वन एंड इधर मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ j इंटू जे प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये लिखो एक ही बात हुई। अगर आप इसको दोबारा से सॉल्व करोगे, इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोबारा से कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा ऊपर वाला टर्म। देखो यहाँ 2j इंटू जे प्लस वन है तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा ये 2 प्लस वन कितना होगा 3j इंटू जे प्लस वन हो जाएगा, यानी ये फिर यही आ जाना है इसने। ठीक, यानी ये दोनों क्या हुए, सेम हुए। नाउ ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया था, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ j के बराबर होती है। ठीक, तो मैं इसे मिटा दूँ ऊपर। ओके, तो यहाँ से म्यू जे इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, दिस वेक्टर ऑफ सॉरी मॉड ऑफ म्यू जे या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू जे इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2m एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये 1 प्लस का j इंटू जे प्लस वन माइनस का l इंटू एल प्लस वन एंड प्लस का s इंटू एस प्लस वन एंड डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू जे प्लस वन एंड इधर मल्टीप्लाई में ये क्या आ गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ j आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ j। अब यहाँ पर जो ये क्वांटिटी निकल गया इधर से लेकर इधर तक, ये जो क्वांटिटी है यही किसके बराबर होती है, g फैक्टर के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है g फैक्टर, g इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास
1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 एंड माइनस का एल इंटू एल प्लस 1 एंड फिर प्लस का कितना आया एस इंटू एस प्लस 1 एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास है 2j इंटू जे प्लस 1 आ गया। ठीक, तो इस यहाँ पर इसको जी पुट कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू जे इज इक्वल टू कितना आया जी इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास ये j आ गया। अब इसको नीचे ले आओ तो यहाँ से म्यू जे अपॉन j इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर g इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है। ये रिलेशन हमको काम आएगा कहाँ, जब हम एनोमलस जी मैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, और ये जो g की वैल्यू है ये भी क्या आएगी, काम आएगी हमारे पास कब, जब हम एनोमलस जी मैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, तभी हमने आज यहाँ पर किया हुआ है। ठीक, नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास क्या लेते हैं, हम सिर्फ स्पिन की बात करते हैं, ठीक, या फिर सिर्फ हम ऑर्बिटल मोशन की बात करते हैं। अगर हम ऑर्बिटल मोशन की बात करते हैं तो केस फर्स्ट में अगर हमारे पास सिर्फ ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन नहीं है, तो स्पिन मोशन नहीं होने का मतलब एस इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। सिंस वी नो दिस जे इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एल प्लस माइनस एस के बराबर होता है, तो ऐसे जे इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया मेरे पास एल के बराबर हो गया। ठीक, क्योंकि एस की जगह पुट कर दो 0 पुट कर दो तो जे इज इक्वल टू किसका हो जाएगा एल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो पुट करो, जे की जगह एल पुट करो 0 हो गया, एस की जगह पुट करो कितना 0, तो कितना हो गया 0 हो गया, तो जी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया। यानी किस केस के लिए, यहाँ अगर हम ऑर्बिटल मोशन की बात करते हैं तो जी एल इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये हमने कब डिस्कस किया था, फर्स्ट में जब हम लिख रहे थे जायरोमैग्नेटिक रेशियो वाले में, वहाँ पर हमने ये 1 पुट किया था। ठीक, नाउ अगली बात करते हैं किसके लिए, अगर हमारे पास स्पिन मोशन है और ऑर्बिटल मोशन नहीं है। अगर स्पिन मोशन है ऑर्बिटल मोशन नहीं है तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर स्पिन मोशन है तो जे इक्वल टू कितना हो जाएगा एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जे की जगह एस की जगह जे पुट कर दो, या फिर जे की जगह एस पुट कर दो और एल की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास जी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जी एस इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो लैंडे जी फैक्टर फॉर स्पिन इक्वल टू 2 होता है, और लैंडे जी फैक्टर फॉर किसके लिए ऑर्बिटल मोशन के लिए कितना होता है 1 होता है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो लैंडे जी की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, और वो डिपेंड करेगा उसके बाद कि हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, और टोटल क्वांटम नंबर या फिर इनर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये कब है जब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, स्पिन को भी और ऑर्बिटल मोशन को भी। लेकिन ये वाला कब है जब हमने सिर्फ ऑर्बिटल मोशन की बात करी, और ये कब है जब हमने सिर्फ स्पिन मोशन की बात करी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर जी फैक्टर हो गया। ये आगे इंपॉर्टेंट आएगा, इसको आपको याद होना चाहिए, और ये रिलेशन भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि कहाँ काम आने वाला है ये, जब हम एनोमलस जी मैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर ये वाला रिलेशन काम आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू।